आज के वीडियो में मैं बताऊंगा रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस का डिफिनीसन। रेजिस्टेंस का डिफिनीसन जो है इस टाइप से है। रेजिस्टेंस में एल्सो बी डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट विच अपोज द फ्लो ऑफ करेंट। कहने का मतलब क्या हुआ कि करेंट को अपोज करता है, उसी को क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। इसको डिनोट कैसे करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर। द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। इसका सिंबल होता है ऐसे, इसको ओम देते हैं। किसी सर्किट में इस टाइप का सिंबल जब रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस बोलेंगे। ये आपका जो है जो रेजिस्टेंस बोलेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने रेजिस्टेंस के बारे में बताया था, बट इसका डिफिनीसन जो है इस टाइप से हम लोग एग्जाम में लिखेंगे। उसी तरह से आपका है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस किसको बोलते हैं? सिंपल लैंग्वेज में हम लोग लिखेंगे, इसको नोट कर लेंगे कॉपी पे। आप लोग इसको नोट कर लेना कॉपी पे। क्या लिखेंगे? कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। क्या होता है? कंडक्टेंस होता है जो किसका होता है? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। इट इज डिनोटेड बाय किसे? कैपिटल जी। द एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज, इसको बोलते हैं साइमेंस। इसका जो यूनिट होता है साइमेंस, इसको एस लिखते हैं, चाहे इसको और में मोह MHO मोह। तो मतलब कहने का मतलब क्या हुआ? कंडक्टेंस को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल जी से। द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, तो इसका रेसिप्रोकल हो गया। तो जी इक्वल टू कितना हो गया? 1 डिवाइडेड बाई क्या हो गया? आर। तो ये आपका क्या हो गया? कंडक्टेंस। ये रेजिस्टेंस हो गया, ये आपका क्या हो गया? कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं? रेजिस्टेंस जो करेंट को अपोज करता है उसी को बोलते हैं रेजिस्टेंस। आपका डिफिनीसन है जो इस टाइप से, आपका ये डिफिनीसन है। कंडक्टेंस का डिफिनीसन है जो ये है। उसके बाद आ रहा है रेजिस्टेंस इन सीरीज का डेरिवेशन हम लोग कैसे करेंगे? रेजिस्टेंस इन सीरीज का डेरिवेशन ऐसे मैं बहुत सारा न्यूमेरिकल बताया हूँ, रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन पैरेलल का, बट इसका डेरिवेशन जो है इस टाइप से हम लोग इसको करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या सर्किट बना हुआ है। देयर आर 3 रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन ए सीरीज विथ वोल्टेज सोर्स। तो ये आपका क्या हो गया? R1, R2 एंड R3 विथ वोल्टेज सोर्स। यहाँ पॉजिटिव निगेटिव, करेंट का डायरेक्शन क्या हो गया? पॉजिटिव टू निगेटिव। करेंट ऐसे फ्लो हो रहा है। सीरीज सर्किट में क्या होता है? सीरीज सर्किट में क्या होता है कि करेंट होता है जो सेम होता है, और ईच रजिस्टर का वोल्टेज होता है जो अलग अलग होता है। R1 के क्रॉस में वोल्टेज क्या हो गया? V1। R2 के क्रॉस में वोल्टेज हो गया V2। R3 के क्रॉस में वोल्टेज हो गया V3। ये हो गया सीरीज सर्किट का। सीरीज सर्किट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है कि करेंट हो गया, इस सर्किट में करेंट सेम होता है। तो आप बोलोगे कि सीरीज सर्किट का प्रॉपर्टी क्या होता है? तो आप इसको प्रॉपर्टी ये होता है कि इस सर्किट में करंट होता है जो ईच रजिस्टर का सेम होता है, और R1 के क्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप होता है V1, R2 के क्रॉस में V2, R3 के क्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप V3। ये सी सर्किट का प्रॉपर्टी है। इन फिगर फर्स्ट में हम लोग देखेंगे इसको, इसका लैंग्वेज यहाँ पे लिखा हुआ है। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3 लेट ए बैटरी भी कनेक्टेड अक्रॉस द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द रजिस्टर एंड I be the value of current flowing through the each register। और यहाँ पे क्या लिखा? लेट V1, V2 एंड V3 बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, R2 एंड R3 रेस्पेक्टिवली। तो हम लोग जानते हैं यूजिंग ओम्स लॉ से हम लोग लिखेंगे V इक्वल टू IR होता है। ओम्स लॉ क्या होता है? V डायरेक्टली पोर्शन I। तो इसको लिख सकते हैं V इक्वल टू IR अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ।
तो यहाँ से क्या है, V1 के क्रॉस में हम लोग वोल्टेज ड्रॉप निकालेंगे। यहाँ पे V1 के क्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, IR1। अब V2 के क्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप कितना हो गया, IR2। V3 कितना हो जाएगा, IR3, है ना। तो बी नो डैट हम लोग जानते हैं V=IR। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं also the sum of all the voltage drop V1, V2 and V3 is equal to the applied voltage। ये अप्लाइड वोल्टेज है, इसका क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, ये सम हो जाएगा। सारा भी वोल्टेज ड्रॉप इसका क्या हो जाएगा, अप्लाइड वोल्टेज का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। इसीलिए V=V1, V2, V3 लिख सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे लिख सकते हैं। तब क्या लिखेंगे, V=V1 के लिखेंगे, V1 क्या लिखेंगे, वोल्टेज ड्रॉप IR1। V2 का क्या लिखेंगे, IR2 प्लस V3 का क्या लिखेंगे, IR3। तो यहाँ से V I कॉमन हो गया, I कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये R1, R2 एंड R3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको ये इस टाइप से लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, R1, R2 प्लस R3। तो ये हम लोग जानते हैं कि R क्या होता है, V/I ओम्स लॉ से। तो इसको लिख सकते हैं R=V1 प्लस V2 प्लस V3। तो कहने का मतलब क्या हुआ, किसी तरह से n तक रजिस्टेंस यहाँ पे रहता, इस सर्किट में n तक रजिस्टेंस रहता, R1, R2, R3, R4, R5। तो इसका क्या टोटल रजिस्टेंस हो जाता, तो R1, R2, R3 प्लस R4, R5 n तक रहता। तो डॉट 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 कहाँ तक चला जाता, n तक हो जाता ये। ते आपका जो हुआ रेजिस्टेंस इन सीरीज, ये आपका क्या हो गया, रेजिस्टेंस इन सीरीज का डेरिवेशन। उसी तरह से आप इसे न्यूमेरिकल आप देख लो, रेजिस्टेंस इन सीरीज का सिंपल एक सिंपल सर्किट है। आप यहाँ पे इसको आप लोग देख लीजिए कि कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क। यहाँ पे लिखा हुआ है R1 का दिया हुआ है वैल्यू 6 है, R2 का 8 ओम है, R3 का 8 है। तो हमें निकालना क्या है, टोटल, कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क। तो हम लोग जानते हैं क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है, तो इसके लिए फॉर्मूला लगा देंगे R1, R2 प्लस R3। तो क्या हो जाएगा, ये दिस 18 ओम, ये क्या हो गया 18 ओम। उसी तरह से यहाँ पे एक सर्किट एक न्यूमेरिकल और यहाँ पे है कि थ्री रजिस्टर R1, 3 रजिस्टर 2 ओम, 4 ओम एंड 6 ओम आर कनेक्टेड इन ए सीरीज। तो व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो ये आपका सर्किट दिया हुआ है, इस बोला गया है टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए। तो सारा रेजिस्टेंस को फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये सॉरी यहाँ पे जो आपका आएगा 12 आ जाएगा। यहाँ पे आपका जो है कितना आ जाएगा, 12 ओम, क्योंकि 12 ओम ये टोटल रेजिस्टेंस आपका निकल गया। ये आपका क्या हो गया, टोटल रेजिस्टेंस निकल गया। उसी तरह से मैं ये क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ यहाँ बनाने के लिए कि स्टेट द ओम्स लॉ, ड्राइव द लॉ ऑफ रेजिस्टेंस व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल। कहने का मतलब क्या हुआ कि सीरीज जो दिया हुआ है उसमें डेरिवेशन को प्रूफ करना है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये पैरेलल के लिए अब नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। पैरेलल रेजिस्टेंस को, पैरेलल को कैसे डेरिवेशन करेंगे वो मैं बताऊंगा। ये आपका ये यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको बनाइए और समझिए। थैंक यू सो मच।